हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7 करंट अफेयर के शो में। आज हमारा पार्ट 8 है। तो जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो इसी चैनल का टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी, जैसे कि हम लोगों को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वैसे ही लिथियम भी हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। तो इसको हमको प्योर बनाने के लिए रिफाइनरी की आवश्यकता पड़ती है। ये बनाई जाएगी गुजरात में। और लिथियम का यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो बीएसएफ ने मनाया अपना 56th स्थापना दिवस। तो इस बार 2021 को कौन सा होगा? 57th। ठीक है। और 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के एम्बेसडर बने हैं? तो देखिए बाफ्टा क्या है। बाफ्टा होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ये होता है बाफ्टा। तो बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इंडिया के जो एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ए आर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? तो लोकसभा के नए महासचिव ये हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना का मीन्स नेवी से है। ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को जो स्थान मिला है वो है 8वां। कि भारत आतंकवाद से प्रभावित है, उस लिस्ट में भारत का कौन सा नंबर है? 8वां। सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। सब लोग जानते हैं कि हाँ तालिबान ने लगभग 80 to 90% जो है एरिया कब्जा कर लिया है। तो समझ लीजिए तालिबान क्या है? एक आतंकवादी संगठन। इसलिए सबसे सर्वाधिक प्रभावित जो देश है वो है अफगानिस्तान। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बने हैं। तो ये बने हैं राजीव चौधरी जी। और इनका बीआरओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे कि चाइना में हम सुन रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पास से बुलेट ट्रेन निकाल दी है, हाई स्पीड ट्रेन निकाल दी है, इसकी अबाउट स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अभी तक हम लोग अरुणाचल प्रदेश को रेलवे ट्रैक से जोड़ नहीं पाए हैं। तो ये सब काम किसका है? ये पूरी डिपेंडेंस आती है बीआरओ पर।
कि बॉर्डर तक हमारी रोड होनी चाहिए। ट्रेन तो है नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। जम्मू कश्मीर के कई रीजन में नहीं पहुँच पा रही है। बॉर्डर एरिया में बॉर्डर के रोड का बहुत ज़्यादा बड़ा यूज़ होता है। तो इसके महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था ये। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ये पूछा गया था यूपीएसआई 2016, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2017 में। कई लोग 17 बोलते हैं, लेकिन वैकेंसी रिक्रूटमेंट आया था 2016 को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। ये होता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फार्मूला 2, एक होता फार्मूला 1, एक होता फार्मूला 2, तो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला। हाल ही में कौन ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ग्लोबल टीचर प्राइज आज तक किसी भारतीय ने नहीं जीता। तो ये बने हैं रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, 9 जनवरी 1915। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जिसमें स्थान मिला है वो है 131। 131 भारत की रैंक है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी। तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और 16 दिसंबर को ये कब मनाया जाता है? दरअसल 16 दिसंबर 1971 को हम लोग कहते हैं विक्ट्री डे। तो ये विक्ट्री हुई थी ओवर पाकिस्तान। और ये एक देश नहीं मनाते हैं, ये 2 देश मनाते हैं। एक तो इंडिया मनाता है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों की विजय हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। और दूसरा, बांग्लादेश एक कंट्री बन के निकला था, तो वो लोग मनाते हैं विजय दिवस के नाम से, विजय दिवस। क्योंकि मुझे बांग्ला नहीं आती तो दिवस तो मुझे याद है। विजयी कहते हैं, विजयी कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है। तो अभी हाल ही में करंट अफेयर के मामले में, हाल ही में अफगानिस्तान के एक न्यूज़ आउटलेट में पाकिस्तान की सरेंडर करते हुए जो फ़ोटो है वो शेयर कर दी थी। क्योंकि पाकिस्तान ने कहा, भारत पे इल्ज़ाम लगाए थे कि उनके अफगानिस्तान के एनवाई की जो बेटी किडनैप हुई थी पाकिस्तान में, उसको उन्होंने कहा था कि ये काम रॉका है, इंडियन एजेंट्स का काम है ये। तो उन्होंने कहा था इंडिया पे ब्लेम लगाने से पहले आप अपने आप को देख लो कि आप क्या हो इंडिया के सामने। और दरअसल 16 दिसंबर 1971 को वर्ल्ड वार 2 के बाद इतना बड़ा सरेंडर, इतनी बड़ी आर्मी ने सरेंडर आज तक नहीं किया था। तो जो था 1971 की इंडिया की विक्ट्री डे। इसका फ़ोटो चेक करेंगे तो अगर डालेंगे आप 16 दिसंबर 1971 तो आपको फ़ोटो मिल जाएंगे सारी गूगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैथ्स डे कब मनाया था? 22 दिसंबर को। किसके बर्थडे पे? मुझे लगता है सबको नाम याद होगा ये तो, श्रीनिवास रामानुजन, अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इनकी इक्वेशन आज भी
कई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन समझ नहीं पाए हैं कि इन्होंने ये इक्वेशन कैसे दे दी, ये कहना क्या चाहते अपनी बात को वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्डियन नाम दिया है? तो गार्डियन इन्होंने नाम दिया है, ये है अमेरिका। अमेरिकन स्पेस फोर्स का नाम होगा अब गार्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? हाइपरसोनिक विंड टनल ये बना है भारत, तीसरा देश, थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला है? यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ इन एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन या फिर इंडो पैसिफिक रीजन, आप कुछ भी कह सकते हैं। इंडो कहिए एज एन इंडियन, इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सबके रीजन अलग अलग हैं, ठीक है। तो इंडिया को जो अवार्ड मिलेगा वो इस रीजन के अंतर्गत मिलेगा। तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का जो पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कार देता कौन है? ये पुरस्कार देते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये देती हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी केनिया। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। और ये पुरस्कार जो मिला है, ये मिला है विद्युत मोहन को। तो आप लोगों को बताना है, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी की स्थापना हुई थी, तो स्टॉकहोम कौन से देश में पड़ता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 111वां। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का मतलब ये है कि भारत में नागरिक अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता है कि नहीं घूम सकता। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो बाउंडेशन वगैरह कुछ लगी होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत की रैंक कुछ गिरी है। तो इंडिया का रैंक है 111, और इसको पब्लिश करते हैं कैटो इंस्टीट्यूट को इसको पब्लिश करती है। और वीडियो को पूरा देखें, अगर पेशेंस नहीं, करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम होता नहीं है, आपको 2-3 सालों करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये पुरस्कार मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है? विराट कोहली, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी। तो देखिए, सीधे जब स्पिरिट की बात होती है तो ये आदमी मिलेगा एक शांत आदमी को, और शांत आदमी सबसे कूल माइंडेड कौन है? एम एस धोनी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? तो ये स्टेडियम बनेगा उड़ीसा में, और उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो इससे क्वेश्चन एक और बन सकता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है चौधरी चरण सिंह का। अब ये चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये थे भारत के 5th प्रधानमंत्री, ठीक है। इतनी डिटेल मेरे हिसाब से काफ़ी है इसका, इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 25 दिसंबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस।
सुशासन दिवस दिवस, नेशनल गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पर, ठीक है, 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी एग्जाम के लिए, यूपी के एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम स्टेट्स में होता है। ये साहिबजादा दिवस कब मनाया जाएगा? 27 दिसंबर को। कौन से देश राज्य में मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और स्कूलों में भी छुट्टी हुआ करेगी, ये एक नेशनल हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट होगा। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके 4 पुत्र और उनकी माता, इन पांचों को बलिदान को याद रखने के लिए हम लोग साहिबजादा दिवस मनाएंगे। अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान दिया है, तो बलिदान तो उनके पुत्रों और उनकी माता ने भी दिया है। तो उनके 4 पुत्र और उनकी माता का बलिदान को याद रखने के लिए हम लोग साहिबजादा दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को लीन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो लीन ऑफ मेरिट जो अवार्ड होता है, ये एक मिलिट्री अवार्ड है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमेरिका के द्वारा। ये मिला है 2020 का इंडिया को, पीएम मोदी जी को। और ये ऐसा नहीं कि हर साल मिलता है, और ये डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले ये अवार्ड अपने 3 मित्र देशों को देगा था, जिनको हम लोग कहते हैं आज के टाइम पे क्वाड ग्रुप। क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटर, 4 कोने वाला। तो जापान के शिंजो आबे को मिला। शिंजो आबे वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। और इंडिया से पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला। और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन को मिला, स्कॉट मॉरिसन को। तो 4 देश हैं क्वाड ग्रुप में, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के देशों को, प्रमुख को ये लीन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, शिंजो आबे को जब ये अवार्ड मिला तो शिंजो आबे एक अपना रिटायरमेंट ले चुके थे, ठीक है, वो उस समय पीएम नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? मैं बात कर रहा हूँ सदी का, सेंचुरी की बेस्ट फुटबॉलर। तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और मैंने जो इससे पहले बात की थी, तो ये की थी मैंने ऑफ द ईयर, एक वर्ष की, तो ये थे रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगर बात करें सदी की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।